दुनिया भर में जारी जियोपॉलिटिकल टेंशन और वैश्विक चिंताओं के बीच दुनिया भर के निवेश बाजार में उथल पुथल मची हुई है। अमेरिका से लेकर भारतीय शेयर बाजार में तेज उतार चढ़ाव अब आम बात हो गई है। ऐसे कठिन माहौल में निवेशक अक्सर सेफ ऑप्शंस की तलाश में रहते हैं। इस बीच पिछले कुछ समय में चांदी ने निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है, खासकर डिजिटल ऑप्शंस ने। और हो भी क्यों ना, सिल्वर ETF और सिल्वर बेस्ड फंड्स ने पिछले एक साल में जबरदस्त रिटर्न जो दिए हैं। और इनमें निप्पॉन इंडिया सिल्वर ETF फंड ऑफ फंड लोगों के फेवरेट फंड में से एक बनकर उभरा है। 22 जनवरी 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार पिछले एक साल में इस फंड ने 155.74% तक का रिटर्न दिया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप देख रहे हैं फंड की फिटनेस। और आज जानेंगे निप्पॉन इंडिया सिल्वर ETF फंड ऑफ फंड की फिटनेस आखिर कैसी है। सबसे पहले समझिए कि सिल्वर ETF फंड ऑफ फंड होते क्या हैं। तो सिल्वर ETF फंड ऑफ फंड एक म्यूचुअल फंड स्कीम है जो फिजिकल चांदी खरीदे बिना बाजार की तेजी का लाभ उठाने का मौका देती हैं। ये आपके पैसे को एक या उससे ज्यादा सिल्वर ETF में इन्वेस्ट करती हैं। इसमें निवेशक को डीमैट अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं होती जैसा कि ETF में होती है। आप किसी भी दूसरे म्यूचुअल फंड की तरह सीधे फंड हाउस या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। निप्पॉन इंडिया के सिल्वर ETF फंड ऑफ फंड भी इसी तरह काम करता है और चांदी की कीमतों के अनुरूप रिटर्न देने की कोशिश करता है। इसमें ना तो चांदी खरीदने, रखने और ना ही सुरक्षा की चिंता होती है। ये फंड 13 जनवरी 2022 को लॉन्च हुआ था। इसमें आप न्यूनतम 100 रुपए से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। वहीं जितेंद्र तोलानी इस फंड को मैनेज करते हैं। एग्जिट लोड की अगर बात करें तो यूनिट्स अलॉट होने की तारीख से 15 दिनों से पहले रिडीम या स्विच करने पर 1% का लोड लगता है। उसके बाद रिडीम या स्विच करने पर कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगता। इस स्कीम का मकसद निप्पॉन इंडिया सिल्वर ETF की यूनिट्स में इन्वेस्ट करके निप्पॉन इंडिया सिल्वर ETF से मिलने वाले रिटर्न के लगभग बराबर रिटर्न देना होता है। इस फंड के प्रदर्शन की अगर बात करें तो चांदी में बीते एक साल में शानदार तेजी देखने को मिली है। इसी तेजी के रथ पर सवार होते हुए निप्पॉन इंडिया सिल्वर ETF फंड ऑफ फंड ने निवेशकों को जोरदार रिटर्न दिए हैं। कंपनी की वेबसाइट के 22 जनवरी के डेटा के अनुसार, यानी कि 22 जनवरी 2026 के डेटा के अनुसार निप्पॉन इंडिया सिल्वर ETF फंड ऑफ फंड ने पिछले एक साल में 155.74% का रिटर्न दिया है। इस फंड का पिछले 3 साल का औसत रिटर्न 46% से ज्यादा रहा है। शुरुआत से लेकर अब तक इस फंड का सालाना औसत रिटर्न 37% से ज्यादा रहा है। इस फंड में क्यों करना चाहिए निवेश? तो उसकी अगर बात करें तो सिल्वर फंड्स में निप्पॉन इंडिया सिल्वर ETF फंड ऑफ फंड ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिए हैं। इसकी मदद से निवेशक डिजिटल और पारदर्शी तरीके से चांदी को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। बाकी ये उन निवेशकों के लिए भी एक सबसे उपयुक्त है जो बिना फिजिकल चांदी खरीदे सिल्वर में निवेश करना चाहते हैं, शेयर बाजार की तरह ट्रेड करने से दूर रहना चाहते हैं। जैसे जैसे चांदी की कीमतों में बदलाव होता है वैसे वैसे आपके निवेश का मूल्य भी यहाँ पर बदलता है, जिससे समय के साथ चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी का लाभ भी यहाँ पर मिलता है। इस फंड को लेकर हमारी बात हुई मिडास फिनसर्व के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश बंसल जी से। जानिए उनका क्या कहना था। ETF में वही लोग ले सकते हैं जिनका डीमैट अकाउंट हो, जो ट्रेडिंग करना चाहते हो। हमारे यहाँ बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जो डीमैट अकाउंट नहीं रखना चाहते, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं खोलते, वो कैसे ले सकते हैं ETF? तो उनके लिए फंड ऑफ फंड बनाए ETF का। तो निप्पॉन इंडिया सिल्वर ETF फंड ऑफ फंड, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके थ्रू वो इनडायरेक्टली ETF ही खरीदते हैं, फंड ऑफ फंड अपने ही ETF में पैसा लगाते हैं। तो जो सिल्वर की प्राइस में फ्लक्चुएशन आएगा वो यहाँ आएगा, तो जो उसमें राइज आएगा वो आपको करस्पॉन्डिंग राइज यहाँ देखने को मिलेगा। अगर आप फॉल आएगा तो आपको करस्पॉन्डिंग फॉल यहाँ देखने को मिलेगा। इसका मतलब जो सिल्वर की प्राइस की ग्रोथ आपको मिलती जाएगी अगर आप बिलीव करते हैं कि सिल्वर की प्राइस आगे जाने वाली है। तो जिन लोगों को फिजिकल नहीं खरीदना है, रखने में दिक्कत आती है, उन सब के लिए, और डीमैट अकाउंट नहीं है उनके लिए निप्पॉन इंडिया सिल्वर ETF फंड ऑफ फंड सबसे बेहतर विकल्प हो सकता है।
जिनका व्यू है सिल्वर पे लेने के, उनको लगाना चाहिए। दूसरा, टाइम होराइजन, क्योंकि सिल्वर एक बहुत वोलेटाइल एसेट क्लास है। हमने देखा एक दिन में 20-10% की मूव आ सकती है इसमें, इसलिए शॉर्ट टर्म होराइजन वाले बिल्कुल ना लगाएं। कम से कम 3 से 5 साल का होराइजन है वही लोग लगाएं, इससे कम में नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ सकती है। और आज के कॉन्टेक्स्ट में तो ये और बढ़ गई है, क्योंकि पिछले कुछ समय के अंदर सिल्वर की प्राइस 3 गुना से ज़्यादा हुई है बहुत शॉर्ट स्पेन में। 300% ज़्यादा एप्रिसिएशन हमने देखा नहीं, इसलिए प्रोबेबिलिटी कभी भी करेक्शन की सिर पे खड़ी है, कभी भी हो सकती है, कोई नहीं जानता होगी या नहीं होगी। इसे शॉर्ट टर्म आउटलुक के साथ बिल्कुल ना इन्वेस्ट करें, लॉन्ग टर्म के साथ ही करें। तो निप्पॉन इंडिया सिल्वर ETF फंड ऑफ फंड उन निवेशकों के लिए एक स्मार्ट ऑप्शन हो सकता है जो चांदी की इंडस्ट्रियल मांग और लॉन्ग टर्म ग्रोथ थीम पर भरोसा रखते हैं। ऊंची वोलेटिलिटी के बावजूद पोर्टफोलियो में सीमित हिस्सेदारी के साथ ये फंड डाइवर्सिफिकेशन और बेहतर रिस्क रिटर्न बैलेंस दे सकता है। तो आज के फंड की फिटनेस में बस इतना ही। आपको ये शो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब जल्द होगी एक नए फंड के साथ आपसे मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।